जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं उठ गई हूँ। जैसे ही मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज देखा कि चल उठ जा, मैं तेरे शुक्राने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी से बेड से उठ के बाबा वॉशरूम जाके आई हूँ और हाथ धो के अब बस आपके पास बैठी हूँ बाबा। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुबा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और यहाँ पर सुबह के 4:43 हुए हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा, मुझे सुबह उठाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुबा। मैं आज सोमवार का दिन है गुरु जी और तारीख है 2 जून। मेरे प्यारे गुरु जी, सॉरी बाबा, कल पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। थैंक यू बाबा। 444 की ब्लेसिंग मिल रही है गुरु जी हमको सबको। क्योंकि 4:44 हो गए हैं। मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी कहती हूँ। मेरा प्यार भरा जय गुरु जी आप सबको, हमारी सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा गुड मॉर्निंग स्वीकार करें। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपके सामने बैठी हूँ। थैंक यू बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुबा, आपने मुझे अपने चरणों में स्वीकार किया है गुरु जी, इस बात का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे गुरुबा, आज सुबह आपने मैसेज किया कि तेरे पेट में पनप रही बीमारी, वो वाला मैसेज सत्संग जो भेजा है आपने, मैं बस सुनने ही लग रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि पहले मैं गुरु जी का शुक्राना कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं सत्संग सुनूंगी। मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे पेट में, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है शरीर का भारीपन भी बढ़ा है और हम काफ़ी देर तक जैसे किचन में खड़े रहते हैं गुरुजी, तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। मेरे प्यारे गुरुपा, एक तो वैसे ही मेरी स्पीड बहुत कम है काम करने की, और ऊपर से बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से हमारे पूरे शरीर का वजन हमारे घुटनों पर, हमारे पैरों पर पड़ता है, और न जाने गुरुजी हमारे पेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप तो जानी जाननहार हो गुरुजी, आप स्वरूप में से हमको देखते रहते हो गुरुजी।
और आप जानते भी हो हमारे बारे में सब कुछ, हमारे शरीर के बारे में भी जानते हो। गुरु जी को यहाँ तक कि सब कुछ पता है हमारे बारे में। हमको लगता है कि हम गुरु जी के सामने बैठे हैं और ये सिर्फ स्वरूप है, लेकिन गुरु जी को हमारी बॉडी के एक एक पार्ट के बारे में पता है कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, हमारा कितना वज़न है, हम अपने मोबाइल में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, हम अपने घर में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। हमारी गुरुजी को हमारी हर एक एक्टिविटी का पता है संगत जी। हम किससे क्या बातें करते हैं, हम मोबाइल में किसको क्या मैसेज करते हैं। गुरुजी नोज एवरीथिंग। तो संगत जी, इस बात का पूरा पूरा हमको ध्यान रखना है। बहुत ही स्पेशल मैसेज है ये हर संगत के लिए कि कभी भी आप ये मत सोचना, कोई भी हमारे जीवन में कुछ भी जो भी हो रहा है ना, गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी की पूरी नज़र है हमारे ऊपर। अगर हम कहीं कुछ गलत टाइप कर रहे हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो वो भी गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई संगत आपस में भी कोई ऐसी बात न करे जो गुरुजी को पसंद ना आए, क्योंकि गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं, त्रिनेत्री हैं। तीनों लोगों के नाथ हैं गुरुजी। गुरुजी ही सब कुछ है। गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी सांसों में बसा हूं। ये बिल्कुल सही कहते हैं गुरुजी। हमारी हर एक सांस की खबर गुरुजी को है। कभी भी अगर हम ये समझते हैं कि हम गुरुजी से दूर हैं या गुरुजी हमसे दूर हैं, गुरुजी की नज़र हमारे ऊपर नहीं है, तो इस बात को भूल जाइए संगत जी। गुरुजी की नज़र है हमारी हर एक एक्टिविटी के ऊपर। गुरुजी नोज एवरीथिंग, एवरी थॉट जो हमारे दिमाग में चलता है। तो एक मैसेज मैंने पढ़ा था जिसमें कि गुरुजी ने कहा था कि बेटा सोच कर सोचना, कुछ तो ऐसा था। वो मैसेज मैंने इग्नोर कर दिया था और वो बात बिल्कुल सही है। परमात्मा हमारे मन के भी मालिक हैं। हमारे मन के अंदर क्या संकल्प चल रहा है, गुरुजी वो सब जानते हैं। हम अपने आप को भूल सकते हैं कि हमने क्या विचार किया था, हमारे अंदर क्या भावना है किसी भी बात के लिए, लेकिन गुरुजी नहीं भूलते उस बात को। गुरुजी अगर हमारे साथ कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे कि हमको परेशानी हो, तो हमको तुरंत ही गुरुजी से क्षमा मांग लेनी चाहिए अपनी गलती की। क्योंकि जब परेशानी होती है ना मन में, तो समझ लेना चाहिए कि हमने कुछ गलती की है इस जन्म में या पूर्व जन्म में। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे क्षमा करना, मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुपा। हर संगत में गुरुजी का वास है, इस बात को
अच्छे से हमको समझ लेना होगा। हर संगत में गुरु जी का वास है। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, अगर मुझसे शब्दों में, बिहेवियर में, किसी भी बात में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना बाबा। क्योंकि मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे कि मुझे आपसे दूर होना पड़े। और हमारी सारी संगत भी इस बात की अवेयरनेस में रहे हमेशा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको आप ही ठीक करेंगे बाबा। हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी आंखों का धुंधलापन, ये जो भी है गुरुजी, आपको ही हमको ठीक करना है गुरुजी। कल गुरुजी मैं आपका जल प्रसाद भर के नहीं रख पाई लोटे में, उसके लिए सॉरी बाबा। और उसका रीज़न भी यही था गुरुजी कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि कल जो मैंने खाना बनाया था रात को वो बहुत टाइम टेकिंग है। हर एक सब्जी को धोकर, छांट कर, साफ करके बहुत देर तक खड़े होकर वो सब्जी बनाई मैंने। अक्सर जो माँ होती है वो अपने बच्चों के कहे पर चलती रहती है, स्पेशली वो बच्चे जो बहुत दिनों से अपनी माँ से दूर होते हैं, तो मदर को लगता है कि बच्चे के लिए कुछ ना कुछ बनाए जो उसको पसंद है। क्योंकि बहुत सालों से बच्चे दूर होते हैं तो एक माँ के अंदर भाव होता है कि अपने माँ के हाथ का खा ले बच्चा। और वैसे भी बाबा, जब बच्चा सुबह से कुछ ना खाया हुआ हो तो उसके लिए करती ही है मदर। मेरे प्यारे गुरुपा, जो भी हो, शरीर से मेहनत तो लगती है गुरुजी, जबकि हमारे शरीर में इतनी जान है नहीं। मेरी देवरानी भी कहती रहती है कि मेरे हाथों में दर्द है, मेरी उंगलियों में दर्द है, लेकिन मैं क्या करूं गुरुजी। मैं खुद ही नियमित रूप से आपका जल प्रसाद नहीं पी पाती। उसके लिए मुझे क्षमा कर दो मेरे प्यारे गुरुपा। कल रात को मैं आपका जो लोटा है उसको मैं भर नहीं पाई धोकर दोबारा से। तो मैंने क्या किया गुरुजी, जो बिस्लरी की छोटी बोतल होती है ना, वो मैंने 2 लाकर आपके स्वरूप के आगे रख दी। अब मेरे प्यारे गुरुपा, इसको आप आलस समझो या शरीर की तकलीफ की वजह से मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि किचन में खड़े खड़े गुरुजी इतना समय हो जाता है कि बस यही सब चीज हम स्किप हो जाती है हमसे गुरुजी। और
चंदन तिलक भी कल एक आंटी ने उपाय बताया कि गुरुजी का चंदन तिलक को टॉवल से भिगोकर पोंछना है, गुरुजी के जो लगा होता है, और उसको अपने नहाने के पानी में भिगो लेना है टॉवल को, ताकि वो नहाने के पानी में चला जाए चंदन तिलक। और जल प्रसाद भी डालना है उसमें, और फिटकरी का भी बताया था एक दिन, और एक वो भी बताया था मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी पानी में डाल लेना है, उसी से नहाना है, साबुन यूज़ नहीं करना। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, अभी तक मेरे पास मुल्तानी मिट्टी नहीं आई है, और मैं तो साबुन ही यूज़ कर रही थी गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब अरेंजमेंट मुझे करने पड़ेंगे अपने लिए, और है तो है गुरुजी, जो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हैं, काम भी हमको करने ही होते हैं, हम काम से भी दूर नहीं जा सकते गुरुजी। कल रात को मैं लेट कर यही सोच रही थी कि अभी इतनी सी उम्र में ही, मैं इसको ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं मानती, 46 ईयर्स कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन पहले की औरतें इतनी सी उम्र में बहुत काम किया करती थी, बहुत उनमें जान होती थी। लेकिन अब गुरुजी सारे काम हम लोगों के खड़े खड़े के हैं, सारा टाइम खड़े रहो। पहले जब रोटी बनाती थी औरतें तो चूल्हे पर बनाती थी, घुटने मोड़ कर बैठी रहती थी, तो उनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती थी, उनको कोई अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब के सिस्टम ऐसे हो गए हैं कि बर्तन धोने हैं वो खड़े होकर धोने हैं, किचन में खाना बनाना है वो खड़े होकर करना है, नहाना है वो भी खड़े होकर नहाना है, कुछ भी काम जो टाइम टेकिंग है वो सारे खड़े होकर, और फिर उसके बाद वॉकिंग करने जा रहे हैं। इसका मतलब सारे दिन ही हम 24 घंटे से कम से कम 8-10 घंटे हम खड़े खड़े बिता देते हैं गुरुजी। तो पैरों की हालत खस्ता हो जाती है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे तो समझ में नहीं आता गुरुजी, क्या किया जाए। शरीर स्वस्थ नहीं है तो किसकी क्या सेवा कर लेंगे गुरुजी हम। घर वालों को तो लगता ही है कि भाई ये तो जल्दी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उनको हमारे शरीर की सिचुएशन के बारे में नहीं पता। पता भी हो तो हु केयर्स गुरुजी। और हम तो जानते नहीं गुरुजी कौन हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, किस दृष्टि से हमको देखते हैं गुरुजी, हम तो नहीं जानते बाबा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दूसरे की तकलीफ को नहीं समझता है, वो दूसरे में अवगुण तो जल्दी ढूंढ लेगा, लेकिन उसके शरीर की तकलीफ, उसके मन की तकलीफ, उसको नहीं देखते हैं। लेडीज के ऊपर खाने की इतनी सारी जिम्मेदारी हो जाती है गुरुजी कि जो भी कोई आते हैं सबको अलग अलग चाहिए। मेरा ये खाना बनेगा, मेरा ये खाना बनेगा, मेरा ये खाना बनेगा, सबके लिए अलग अलग गुरुजी।
कहाँ से फिर हम हेल्दी होंगे गुरुजी? सारे दिन जो हमारे पैरों पर जोर पड़ता है इतनी देर तक खड़े होने का, हेल्प के नाम पर बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि टीवी देखो, मोबाइल देखो, बाकी और काम ये अपने आप कर लेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, एक इंसान किसकी कितनी जिम्मेदारी उठा लेगा बाबा? है तो शरीर ही गुरुजी 5 तत्वों का बना हुआ। और बहुत मुश्किल है गुरुजी। अगर हमारा खुद का ही शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम क्या किसी का कुछ कर लेंगे गुरुजी? एक घर में रहते हुए, एक घर में हम सारे 9 जने रहते हैं और सारे के सारे अलग अलग चीजें खाते हैं, अलग अलग चॉइसेस हैं सबकी। सबकी चॉइसेस पूरी करते करते हमारे पैरों में सूजन आ गई बाबा। मुझे नहीं पता बाबा मैं कितना जीऊंगी, कितनी लाइफ लाइन है मेरी। क्योंकि अगर हमारा शरीर ही बीमारियों का घर होगा तो शरीर से दुखी तो हो ही जाता है बाबा इंसान। और अब आगे का टाइम ऐसा आ रहा है कि सब अपनी अपनी फिक्र करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन ये बंधन ऐसे हैं गुरुजी, इन बंधनों में शांति बनाए रखने के लिए लेडीज भी बहुत करती हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, काश कि बच्चे भी हमारा सहयोग करते, सब लोग मिलजुल कर, मिल बांट कर थोड़ा थोड़ा काम करते किचन का भी, ताकि हमारी लाइफ भी बैलेंस्ड होती। एक ही जैसा सब लोग खाना खा लेते घर में। अगर दाल रोटी बन रही है तो सारे के सारे अगर दाल रोटी खा लेते तो कोई स्पेशल अलग से डिशेस ना बनती। किसी को नाश्ते में उपमा खाना है, किसी को नाश्ते में सैंडविच खाना है, किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है। कोई 12 बजे उठ रहा है दोपहर को सो के, किसी को कुछ चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारी सुनने वाले हैं ना गुरुजी, आप ही को तो बोलेंगे हम अपनी बातें, अपने जीवन की कथा आपके सामने ही गाएंगे ना।
आप कहते हो ना कि मैंने तेरे को ये ब्लेस कर दिया, वो ब्लेस कर दिया, तो हमको तो ब्लेस, अगर आप हमारा शरीर ठीक नहीं करोगे तो फिर हम कैसे काम करेंगे आगे। अभी मैं सुबह उठी थी तो मेरे को पैरों में इतनी सूजन फील हो रही थी, घुटने का बैंड बजा पड़ा है। इतनी वॉक मैं कैसे करूं गुरुजी। पहले 1-1.5 घंटा वॉक की, 1.5 घंटा क्या 2 ही घंटे हो गए होंगे कल। फिर उसके बाद किचन में इतनी देर तक खड़े रहे। फिर उसके बाद दोपहर को रेस्ट करके, फिर रेस्ट करने से कुछ नहीं होता बाबा। जो एक बार वजन हमारे पैरों पर रहता है वो तो रहता ही है गुरुजी। फिर हम इतने थके हुए फील करते हैं अपने आप को कि बस बेड पर लेट जाओ मेरे प्यारे गुरुपा। फिर कोई पाठ पढ़ना या कुछ भी पढ़ना हमारे बस की नहीं होता गुरुजी। ऐसा लगता है कि बस अब सो जा, लेट जा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारा हाथ पकड़ के हमसे हमारे लिए काम करा दो गुरुजी। हमारे घर वालों की बुद्धि में ये डालो कि घर की साफ सफाई में थोड़ा हाथ बटाएं। बच्चे भी नालायक पने में ना आए गुरुजी। बच्चे, हर एक बच्चा घर का अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। सारा दिन टीवी के आगे बैठना, सारा दिन मोबाइल देखना, सिर्फ अपना अपना एंटरटेनमेंट देखते रहना। खाओ पियो ऐश करो मित्रा। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर बच्चों के अंदर मन बचपन से ही सेल्फिशनेस रहेगी तो हमारा क्या सहयोग करेंगे गुरुजी ये लोग। क्या हम हमेशा ही ये सोचते रहेंगे, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, मैं इसके लिए ये कर दूं, मैं इसके लिए वो कर दूं। मेरे प्यारे गुरुपा, इन बच्चों का दिमाग भी ठीक करना, आप हमारा भी ठीक करना, घर का माहौल ठीक करना गुरुजी। क्योंकि हम चुप रहते हैं ना गुरुजी, किसी को कुछ बोलते नहीं है, तो इसीलिए घर का माहौल ठीक रहता है गुरुजी। हम लोग हर बात को बर्दाश्त करते हैं। बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं वो भी बर्दाश्त करनी है, बड़े कुछ गलत कर रहे हैं वो भी बर्दाश्त करनी है। मीठा भी होके रहना है सबके साथ। मेरे प्यारे गुरुजी, हमको भी अच्छा लगता है कि हम सबको अच्छे से ट्रीट करें, लेकिन हमारी तरफ देखने वाला कौन है। मैं आज झूठी शिकायत नहीं कर रही गुरुजी आपसे। बहुत जल्दी उंगली उठ जाती है औरतों पर कि तुम ये नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तुम करती क्या हो। मेरे प्यारे गुरुपा,
नारी घर की लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी होने का मतलब ये नहीं है कि सब अपनी मनमर्जी से जिएंगे। अपनी हुकूमत चलाएंगे औरतों पर। मेरे प्यारे गुरुपा, सॉरी बाबा, बच्चों को भी ये सीख देनी चाहिए कि अपने घर में माँ का हाथ बटाओ। बेशक हम अपने मन को खुश रखने के लिए गुरुजी कभी सत्संग का सहारा लेते हैं, कभी एक आधा कोई गाना सुन लिया। ये सब रास्ते ही हैं गुरुजी अपने मन को बटाने का, क्योंकि हमको पता है कि कोई तो हेल्प करेगा नहीं। किचन में लगे रहो। तोहमतें लगाने सब आ जाते हैं गुरुजी, हेल्प के नाम पर जीरो। मुझे चाय नहीं दी टाइम पर, मुझे नाश्ता नहीं दिया टाइम पर, मेरी सेवा नहीं करते, मेरी ये नहीं करते। गुरुजी, इंसान खुद स्वस्थ होगा तभी तो वो दूसरे का कुछ कर सकेगा ना। औरतें तो बुरी बन जाती हैं बाबा घर की। यहाँ पर कोई मेड का भी सिस्टम नहीं है गुरुजी हमारा। सारे ही काम हम करते हैं खुद ही। शरीर की भी एक लिमिटेशन होती है गुरुजी कि वो कितना कर सकता है। अपनी केयर कहाँ से कर पाएंगे हम। जब मैं सुनती हूँ कि सब कहते हैं कि मैंने अपने लिए ये किया, अपने लिए वो किया, मैं भी कोशिश करती हूँ ऐसे ही जितना मुझसे हो सकता है। यहाँ तक कि हम काम में इतना जुटे रहते हैं गुरुजी सुबह शाम कि अपना पानी पीना भी एक तरफ हो जाता है। मतलब पानी ही नहीं पी पाते हम। प्यास लग रही होती है अंदर, लेकिन पानी नहीं पी पाते। हमको तो अपने आप से क्षमा मांगनी चाहिए गुरुजी। सेल्फ केयर के नाम पर कुछ नहीं करते बाबा हम। हमारी बॉडी हमको कैसे क्षमा करेगी गुरुजी। आप भी हमको क्षमा कर दो गुरुजी। नालायक तो हम हैं ही गुरुजी, जो अपने शरीर की कदर नहीं करते। कल मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी गुरुजी खाना बनाते टाइम कि मैंने एक सावर ब्रेड आता है यहाँ पर, वो सावर ब्रेड मैंने सेका तवे पर, बटर में सेका और उसमें बीच में
क्रीम चीज लगा कर खाया गुरुजी। इतनी तेज भूख लग रही थी मुझे। जब भूख लगती है इंसान को तो वो कुछ भी खा जाता है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको ही मेरी हेल्प करनी है गुरुजी, मेरी हेल्थ ठीक करवानी है। और हमारे घर में ये जो बच्चे अपना सिस्टम बनाए बैठे हैं ना, उठो 12 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे। प्लीज बाबा, ये सिस्टम ठीक करवा दो घर का। और सब लोग एक ही चीज खाएं गुरुजी। बहुत रेयर कभी कभी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन एक घर में जब 2 फैमिलीज एक साथ रहती है ना, बहुत अजीब सिस्टम हो जाता है। वो बेचारी मेरी देवरानी भी लगी रहती है गुरुजी, उसका भी शरीर ऐसे ही दुखता रहता है। अब मैं उसको ये तो नहीं कह सकती कि तू जल प्रसाद से नहा ले, जल प्रसाद पी ले, क्योंकि ये मानते ही नहीं है आपको। तो मैं क्या करूं गुरुजी, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं खुद ही अपना ये सब रेमेडीज कर लूं। मेरे प्यारे गुरुपा, बस आज मैं अपने मन की व्यथा कह रही हूं आपसे। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी पास्ट की कोई भी गलती हो गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना बाबा। आज मैंने बहुत अजीब सा सपना देखा था कि मैंने गुस्से में आकर अपने हस्बैंड अंकल को कुछ बोल दिया है, और मेरे हस्बैंड अंकल को इतना ज़्यादा गुस्सा आया मेरे ऊपर कि उनके पास जो एक कोई इंसान खड़ा था, उसके कंधे पर उन्होंने बहुत सारे चाकुओं के वार करे। और फिर उसके बाद उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। बहुत अजीब सा सपना था गुरुजी, मैं इसको बोलना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन न जाने कौन सा कष्ट कटवाया होगा गुरुजी आपने सपने के थ्रू। मुझे नहीं पता बाबा। बाकी सब लोग हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग चुप रहें, कोई बात शिकायत ना करें, घर में किसी को कुछ ना बोलें, बस सबको रेस्पेक्ट करते रहें, सबकी डिमांड पूरी करते रहें। और करते भी हैं हम गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने तो अपने मन की बात कह दी है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। आप ही जानो बाबा। अपने पापा से ही बोलती हूँ मैं सारी बातें। अपने माँ बाप को भी मैं कुछ नहीं बोलती बाबा। अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, उनकी खुद की ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे मम्मी पापा वो खुद ही इस उम्र तक भी काम कर रहे हैं गुरुजी। इतनी बड़ी उम्र हो गई है उनकी, वो दोनों बेचारे लगे रहते हैं गुरुजी। उनसे क्या कहूँ मैं अपने ये सब चीजें बाबा। हर एक इंसान अपने बंधनों में रहता है गुरुजी।
मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी हेल्थ ठीक रहे गुरुजी। जो भी मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है गुरुजी, उसको हील कर दो, उसको ठीक कर दो बाबा। और जो ये हमारा ओवरवेट है जिसकी वजह से हम दुख पाते हैं, मेरे प्यारे गुरुपा इसको भी ठीक कर दो। हमारे पैर में जो स्वेलिंग हो जाती है खड़े खड़े, ये भी ठीक कर दो गुरुजी। ठीक ढंग से हमारा जितना भी जीवन है गुरुजी, वो ठीक ढंग से चले। निरोगी काया ब्लेस कर दो गुरुजी हमको। शुक्राना मेरे बाबा। बाकी हम तो जानते हैं कि अपने आप को खुश तो रखना ही है हर हाल में। हर हाल में हमको अपने आप को खुश रखना ही है। ये तो क्योंकि हमारे पापा सुनते हैं, इसलिए हम अपनी जो इंटरनल फीलिंग्स है, जिसको हम किसी और से नहीं कह सकते, अपनी हिडन प्रॉब्लम्स जो कि कोई और समझ नहीं सकता सिवाय हमारे पापा के, मेरे प्यारे गुरुपा, मैं यहीं पर अपना आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। आप हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा सत्संग है गुरु जी, आपका वाला, जिसमें कि आप इंसान की बेसिक प्रॉब्लम्स को समझते हो, बेसिक नीड्स को समझते हो। और बाकी सभी सत्संगों में सिर्फ ज्ञान की बातें होती हैं। ये कर लो, वो कर लो, ऐसे शांत रहो। लेकिन हमारे शरीर का ख्याल कौन करेगा? हमारे मन की व्यथा कौन सुनेगा? सिर्फ हमारे गुरु जी हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम खुलकर अपनी बात अपने प्यारे गुरु जी के सामने बैठकर कर सकते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपसे ज्यादा प्यार हमको कोई करता ही नहीं है गुरु जी, कोई नहीं करता गुरु जी। ये सब कहने की बातें हैं। हमारे प्यारे गुरुपा ही हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाकी सब छलावा है गुरु जी। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बुरा मानो या भला मानो गुरु जी, जो बात सच है वो सच है। भगवान के सिवाय हमको सच्चा प्यार कोई नहीं कर सकता गुरु जी, कोई भी नहीं कर सकता। मेरे प्यारे गुरुपा, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरु जी।
आप ही हमारी जान हो मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे प्राण हो गुरु जी आप। शुक्राना बाबा, मैं जिंदगी भर आपसे प्यार करती रहूं गुरु जी। जिंदगी भर अपने प्यारे गुरु जी से बेइंतहा प्यार करें गुरु जी हम। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। एक बहुत प्यार भरा, दिल को छू लेने वाला गाना। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, न जाने कब कौन सा गाना याद आ जाए हमको। कभी कभी बहुत अजीब तरीके से याद आती है बाबा आपकी। हम आपसे फिजिकली नहीं मिले गुरुजी, लेकिन फिर भी आपसे बहुत अटैचमेंट है गुरुजी, अपने प्यारे गुरुपा से। क्योंकि आप हमारी सब बातें सुनते हो बाबा। इतनी शांति से कौन किसी की बातें सुनता है गुरुजी। इतनी धैर्यता से कौन किसी की बातें सुनता है। अगर हम आज के ज़माने में किसी से कुछ अपनी बात कहने चलेंगे तो बोलेंगे कि हमको भी तो प्रॉब्लम है। हाँ, बात तो सच्ची है बाबा। हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी और से नहीं शेयर कर सकते गुरुजी, और हम चाहते भी नहीं है मेरे बाबा। हमारे बाबा बैठे हैं ना हमारी सुनने के लिए, हमारे डॉक्टर, हमारे वैद्यनाथ। बस इतना ही बहुत है बाबा हमको। शुक्र है गुरुजी, मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताती बाबा, सिवाय आपके। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। हमारे जीवन में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये टेम्परेरी बॉडी है गुरुजी, एक ना एक दिन तो जाएगी ही। आपने भी कितने कष्ट अपनी संगत परिवार के लिए अपने ऊपर आज तक भी ले रहे हैं। अपने फिजिकल बॉडी में रहते हुए आपने कितने कष्ट लिए अपने ऊपर। मेरे प्यारे गुरुपा, कल मैंने एक मैसेज भी सुना था कि हमारे कष्ट कटते हैं शिव महापुराण पढ़ने से। मेरे बाबा,
मुझे इतनी हिम्मत बख्शना कि मैं शिव महापुराण पढ़ सकूं बाबा, अगर ऐसी बात है तो। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, मेरी सारी बातें सुनने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। संगत परिवार जी, थैंक यू। आप सबका भी शुक्राना। आप सब भी हमारे कष्ट सुनकर हमारे कोई ना कोई कष्ट तो कटते ही होंगे गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। विपिन अंकल जी, शुक्राना आपका। सौम्या आंटी और आपकी टीम का शुक्राना। थैंक यू बाबा, हमारा सत्संग स्वीकार करने के लिए गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके ग्रुप में रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। शुक्राना गुरु जी। और हर एक संगत जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर है, आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको भी शुक्राना करना चाहिए इस बात का कि गुरु जी ने उनको अपनी शरण में लिया है। गुरु जी जानी जाननहार हैं। गुरु जी हम सब की हर एक एक्टिविटी के साक्षी दृष्टा हैं। उनसे हमारी कोई भी बात छुपी नहीं रहती। गुरु जी हर पल हमारे ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। उनको हमारे हर एक अच्छे बुरे कर्म की खबर है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमसे ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे कि आपको तकलीफ हो। मेरे प्यारे गुरु जी, किसी की निंदा चुगली, इधर की उधर कोई बात हम ऐसी ना करें गुरु जी। और यदि कोई संगत भी हमसे बात करे तो उनको भी हम अच्छे ढंग से प्यार से सही बात ही बताएं। मेरे प्यारे गुरुपा, सबको आपकी शरण में रहना है। अपनी शरण में रखो गुरु जी सबको। और मैं सबके लिए अरदास करती हूँ कि सभी संगत गुरु जी की शरण में बहुत नीवे होकर रहें। गुरु जी से बहुत प्यार करें। अपना पूरा फोकस जो है गुरु जी को दे दें, क्योंकि गुरु जी ही हमारे पालनहार हैं। गुरु जी ही हमारे रक्षक हैं। गुरु जी सदा ही हमारे अंग संग हैं। हमारी हर एक एक्शन, हमारी हर एक एक्टिविटी गुरु जी की नज़र में है। हम गुरु जी की छत्र छाया के अंदर हैं, हर पल हर क्षण। हमारी कोई भी बात गुरु जी से छुपी नहीं रह सकती। इसलिए सभी संगत जी को आज मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि प्यारी संगत जी कोई भी ऐसा काम न करें
जिससे कि आपको ग्रुप से बाहर निकालने की नौबत आए। ये गुरुजी का ग्रुप है, गुरुजी ने बनाया है, तो उसकी पूरी मर्यादाओं का पालन हमको ज़रूर करना है। ये कोई मामूली ग्रुप नहीं है, गुरुजी ने बनवाया है व्हाट्सएप ग्रुप। और इसके व्हाट्सएप ग्रुप के बैक में भी अगर हम कोई गलत बात बोलते हैं किसी के बारे में, वो भी गुरुजी की नज़रों में है। गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी जानी जाननहार हैं संगत जी। इसलिए कभी भी किसी को क्रिटिसाइज ना करें। किसी के साथ मिलकर कोई भी ऐसी बात ना करें किसी भी संगत के बारे में, क्योंकि गुरुजी को ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी की निंदा चुगली करना, बस गुरुजी को ध्यान में अपने लेकर आए। अपनी हर एक गलती के लिए गुरुजी से क्षमा मांगते रहें। गुरुजी सदाशिव हैं, हमारे परमपिता परमात्मा। बल्कि परमात्मा से हर रोज़ अपने छोटे बड़े सभी गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें और गुरुजी के समक्ष सदा ही नीवे होकर रहें। गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो गलतियां हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, अपने आप को हमें चेक करना है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ हमसे भूल हो रही है। क्योंकि सब कुछ गुरुजी की नज़रों में है। हमारी हर एक बात, हम किससे क्या बातें करते हैं, चाहे हमको ऐसा लगे कि गुरुजी सदा ही अंग संग हैं, इस बात का ध्यान रहे संगत जी। अगर हम किसी संगत से बात करते हैं या किसी से भी ऐसी बातें करते हैं जो गुरुजी को अच्छी नहीं लगेंगी, उससे बचें संगत जी प्लीज़। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। गुरुजी बहुत सारे मैसेजेस में हमको बताते हैं कि पुत्र निंदा चुगली से बच, और जहाँ कोई हमको गड़बड़ दिखे तो फटाफट ऐसी बात से अपना किनारा ज़रूर कर लेना है संगत जी। गुरुजी नाराज़ होंगे, ऐसा कोई काम नहीं करना संगत जी प्लीज़। रिक्वेस्ट आप सबसे, सभी संगत के लिए ये प्यार भरा मैसेज है। कोई भी इसको गलत ना समझे, नेगेटिव वे में ना लें। प्यारे से संगत परिवार जी, बस अलर्ट रहें, सदा अलर्ट रहें। सबके प्रति अच्छी भावना रखें अपने मन में। यहाँ पर हम परमात्मा के दरबार में बैठे हैं। ये परमात्मा का दरबार है व्हाट्सएप ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप में जितनी भी हमारी संगत है वो सभी परमात्मा की शरण में है। तो सदा अलर्ट रहें इस बात से। गुरुजी अपनी संगत से, हर एक संगत से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन संगत अगर गड़बड़ करेगी कोई भी कैसी भी, तो गुरुजी एक्शन भी लेंगे उसके लिए। शुक्राना गुरुजी।
हम आपके बच्चे हैं बाबा, हमसे कोई भी ऐसा काम ना हो कि हमको आपसे दूर होना पड़े बाबा। प्लीज़ बाबा, हमारी सभी संगत परिवार भी समझदारी से चलती रहे, प्यार से चलती रहे, जैसे प्रभु की शरण में रहना चाहिए बिल्कुल ऐसे रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं गुरु जी की बेटी हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से। सॉरी संगत जी, मुझे ये जल्दी मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है, ये गुरु जी ने मुझे मैसेज किया था, मतलब ग्रुप में मैसेज किया था, जल्दी शुक्राना कर, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैंने यही समझा कि गुरु जी मुझे बोल रहे हैं कि और एक शुक्राना कर। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे बाबा, मैंने बहुत जल्दी में ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया, तो इसलिए मैंने पहले अपना नाम और डिटेलिंग नहीं बताई, सीधे शुरू हो गई गुरु जी। इसके लिए भी मुझे क्षमा करना। थैंक यू विपिन अंकल जी, आपका हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। थैंक यू, आप हमें हमेशा अपने आप से जोड़े रखना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला गुरु जी की चरणों में निवेदन कर रही हूँ। विपिन अंकल के चैनल के माध्यम से मैं मंत्र जप से शुक्राना शुरू कर रही हूँ। आज सोमवार, आज भोलेनाथ की बार, आज 2 जून है। संध्या वेला मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल संग रहने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी। आपने इस जीवन में जो कुछ मिले हैं गुरु जी, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आपने बहुत 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 कुछ दिए है गुरु जी, ने बहुत कुछ दिया है गुरु जी। मेरे जो एबिलिटी है, जो मेरे लिए है, उससे मैं, मेरे जो सोच था उससे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मिला है गुरु जी। मेरे जो मैं जिस चीज़ का योग्य हूँ गुरु जी, उससे मुझे ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिला है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने कहीं भी किस चीज़ का कमी नहीं रखे है गुरु जी। अपने बेटी को आप हर पल ख्याल रख रहे हैं, बेटी को, परिवार के हर सदस्य का हर पल ख्याल रख रहे हैं गुरु जी। कहाँ मेरा घर में कौन सा चीज़ हटाने चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, मुझे कैसे काम करना चाहिए, मुझे मेरा शरीर में क्या रोग होने वाला है, क्या हो रहा है मेरे शरीर में रोग, इसलिए मुझे क्या करना है, सब कुछ गुरुजी आप ख्याल रख रहे हैं। सिर्फ मेरे नहीं, मेरे परिवार के हर सदस्य का आप ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आजकल मेरे पैर का दर्द तो बहुत कम हो गया है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक मैं खड़ा नहीं हो सकती हूँ गुरुजी। मेरा पैर में क्या हो गया है मैं जानती नहीं हूँ, हम जानते हैं, लेकिन आपके जल प्रसाद से ये एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा है गुरुजी। हम चंदन प्रसाद भी लगाते हैं। आज
आपने बोले हैं चंदन प्रसाद, उधर भी चंदन प्रसाद लगा, चंदन टीका भी उधर लगा गुरुजी। मैंने आज वो भी लगाया है गुरुजी। पहले से दर्द बहुत बहुत कम है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकती हूँ गुरुजी। मुझे ज़्यादा देर तक खड़ा होने से मुझे दर्द होता है। मैं खड़ा होके जब खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, फिर मेरे पैर में दर्द होता है गुरुजी। शरीर रहने से दर्द तो होगा, मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जानते हैं गुरुजी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुजी। मेरे वर्क प्लेस चेंज हो रहा है गुरुजी अब तो, लेकिन आपके गुरुजी, आपके सब कुछ आपके निर्देश से सब कुछ हो रहा है गुरुजी, हम जानते हैं। आप ही सब कुछ करवा रहे हैं गुरुजी। आप मेरे वर्क प्लेस चेंज करा के मुझे कुछ ज़्यादा कुछ देना चाहते हैं, मेरे कुछ प्रमोशन देना चाहते हैं, मेरे नौकरी में तरक्की देना चाहते हैं गुरुजी, हम जानते हैं। लेकिन गुरुजी इस उम्र में तो मैं ज़्यादा परिश्रम नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। आप मेरे साथ रहिएगा, हर पल मेरे साथ रहिएगा गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहिएगा गुरुजी। हम जानते हैं आप अपनी बेटी को टूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, किसी के आगे झुकने भी नहीं देंगे गुरुजी। हम अपने बेटी को जैसे सिर ऊंचा रखे हैं गुरुजी, हम हर पल अपने बेटी को सिर ऊंचा रखना चाहते हैं गुरुजी। लेकिन गुरुजी हम जो वो मेरे पहले वाला वर्किंग प्लेस था उधर गुरुजी बहुत वो उसका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है गुरुजी। वो सब अभी भी निंदा चुगली करते हैं गुरुजी। हम तो उधर से निकल के चले आए गुरुजी। फिर आप उधर ही मुझे ले जा रहे हैं गुरुजी। आप साथ में रहिएगा गुरुजी, मैं फिर से वही गंदगी में नहीं ढुकना नहीं चाहती हूँ गुरुजी। वो जो आप मैं तो आपका बेटी हूँ गुरुजी। पहले तो आप मेरे साथ नहीं था गुरुजी, इसीलिए उसी टाइम मेरे जीवन में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है गुरुजी, सब कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा था, मैं भी अच्छा नहीं था उसी टाइम, मैं भी निंदा चुगली में शामिल होते थे गुरुजी। लेकिन आज आप मुझे बहुत बहुत बदल कर रख दिए है गुरुजी। मैं आपका अच्छा बेटी बन रही हूँ गुरुजी, आपके कृपा से आप हर पल मुझ पे परिवर्तन ला रहे हैं गुरुजी। मैं गुरुजी और नहीं, पीछे नहीं मुड़ेंगे गुरुजी, वैसा सिचुएशन में नहीं जाना चाहती गुरुजी। हर पल मेरे साथ रहिएगा गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और देखिएगा गुरुजी, मुझे साहस दीजिएगा गुरुजी, जो काम है वो करने के लिए साहस, शक्ति, धैर्य धैर्य और गुरुजी सब कुछ देना गुरुजी, मेरे शरीर में उतना ताकत दे देना गुरुजी, मैं हर काम कर पाऊँ गुरुजी। और मैं उधर जाके गुरुजी एकदम बोलना नहीं चाहती गुरुजी कुछ भी। अब मेरे साथ में रह के मुझे हर पल मुझे गाइड करके रहना गुरुजी, सब हर पल मेरे साथ रहेंगे गुरुजी आप। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जीवन के हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, परिवार की हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। आप ऐसे मेरे साथ में रहिएगा गुरुजी, को बेटी को हर एक पल के लिए नहीं छोड़ेंगे गुरुजी। आपको साथ लेके मैं पुराने वाला मेरे वर्किंग प्लेस में जाएंगे गुरुजी। और मेरे आप हम जानते हैं आप मेरे साथ रहते हैं, मेरे बेटी के साथ रहते हैं, मेरे परिवार में रहते हैं गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल को भी रक्षा करते हैं गुरुजी। ऐसे आप साथ में रहिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना, सुस्त रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटी को इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आपने बोला है बेटी को दिन बदल जाएगा गुरुजी। मेरी बेटी को परीक्षा आ रहा है गुरुजी, एग्ज़ाम आ रहा है गुरुजी, उनको साथ में रहिएगा गुरुजी और अच्छे सुबुद्धि देना गुरुजी, वो उसका गुस्सा कम हो जाए गुरुजी। हम जानते हैं वो दिन भर अकेले रहता है गुरुजी, आप उसके साथ रहेंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, हर वेला शुक्राना गुरुजी।
हर दिन के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी विपिना क्लासम आंटी को आप ब्लेस कर दीजिएगा, उनको भी हर पल उनको भी आप सब मनोकामना पूर्ण कीजिएगा, उन लोग को आप स्वस्थ रखिएगा, जो संगत लोग ये सुन रहे सबको आप स्वस्थ रखिएगा गुरु जी। इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग विराम दे रही गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, जय गुरु जी। सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं कलकत्ता से सुनीता गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी समय हो रहा है 7:38। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। संध्या वेले की गुड इवनिंग और संध्या वेले की राम राम मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे मैके वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा मेरे शिव जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और अभी आज का तारीख है 2 जून 2025 और दिन है सोमवार, मेरे शिव जी का वार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, संध्या वेले की दात देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से एक नया संध्या वेला देने के लिए, संध्या वेले की दात देने के लिए बाबा। आपने हर वो चीज़ जो दिया ना दिया, आपने जो दिया बाबा उसका शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करते बाबा। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि नमन मेरे दाता, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला बेटा 856 वाले सत्संग में आपने बोला बाबा, बेटा पेट में पनप रही बीमारी, दर्द कटेगा, महाजल प्रसाद पीना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपका कोटि शुक्राना। आप सत्संग सुना के हमारे जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट है बाबा, जितनी भी हमारी पीड़ा है, सब कटवा देते हैं गुरु जी महाराज। और हमारे चैनल का जो सत्संग है उसे मैं जरूर सुनती हूँ बाबा, क्योंकि मुझे लगता है सुनना बहुत ज़रूरी है सत्संग। और सत्संग ही हमारे लिए एक दवा का काम करता है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अभी शाम से अचानक ही मुझे सर्दी लग गया है महाराज जी। गुरु जी बाबा, आप तो जानते ही हैं इतनी गर्मी पड़ रही है कलकत्ता में, बहुत गर्मी पड़ रही है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। अपने पेट दर्द वाले, बहुत सारे पेट दर्द वाले आप सत्संग सुना रहे थे कितने दिनों से बाबा। पनप शरीर में पनप रहा है, बीमारी पनप रहा है, ये पनप रहा है बाबा। हमें तो कुछ मालूम नहीं है गुरुजी महाराज, आप जानी जहान हो, आप अंतर्यामी हो बाबा। आपका आशीर्वाद और आपकी रहमतों का जो हमारे सर पर जो हाथ है बाबा आपने रखा हुआ, उसकी वजह से हमारी सारी बीमारी, दुख, दर्द, कष्ट, हमारा पीड़ा सब हमारा कम हो जाता है गुरुजी महाराज। और आपका सत्संग तो संजीवनी बूटी का काम करता है बाबा। और आप हमारा आपका जो महामंत्र जाप है बाबा, वो तो पूरे संजीवनी बूटी है बाबा। मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। हम सुबह उठ के भी मंत्र जाप ही करते हैं, हर समय मंत्र जाप करते रहते हैं गुरुजी महाराज। आपको तो पता ही है आपकी बेटी कितना मंत्र जाप करती है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि नमन।
आपने इतनी संध्या वेले की दात दी, आपने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इतना ब्लेसिंग्स दिया बाबा हमारे पूरे परिवार को। आगे भी इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स और रहमतों और आशीर्वादों के छत्र छाया में हमारा पालना करना मेरे बाबा। मेरे शिव जी महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप एक सतनाम और वाहे गुरु हो बाबा, और एक ओंकार हो मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना। आप डिवाइन लाइट हो, आप मेरे यूनिवर्स हो, यूनिवर्स के स्वामी हैं, आप अंतर्यामी हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। अपने चरण शरण से इसी तरह से हमें लगाए रखे, हमारा हाथ कभी न छोड़े गुरुजी महाराज, हमारा साथ कभी न छोड़े मेरे बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे बच्चे नहीं है वो तो आपकी ही नातिन है बाबा, उनकी तरफ से अनंतम शुक्राना। उनका हमेशा साथ रहना बाबा, उनके उनको हमेशा आशीर्वाद देना मेरे बाबा। और एक शुक्राना मेरे बहन की तरफ से भी, उनके बच्चों को भी अनंतम अनंतम आशीर्वाद दीजिएगा बाबा। और कोटि कोटि प्रणाम हम सभी की तरफ से करते हैं गुरुजी महाराज। मेरी बहनों की तरफ से, मेरी दीदी की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। एक शुक्राना मेरे जेठ जी की तरफ से भी बाबा, उनका काम आपने सफल बनाया और उनको डेट भी मिल गया है गुरुजी महाराज ऑपरेशन का। आपका लख लख बारी का शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अच्छा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और मैं तो अब बोल रही हूँ, पर मेरी आवाज़ भी थोड़ी ठीक नहीं है गुरुजी महाराज, जो छींकने की वजह से सर्दी लग गई है मुझे, तो और नाक भी मेरी थोड़ी खुजली खुजली हो रही है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। मुझे एक्चुअली थोड़ी एलर्जी जैसी होती है, एक दो बार छींक आती है तो फिर उसके बाद आना चालू करती है, तो अब यहाँ छींक ना आए इसीलिए मैं कॉन्शियस हूँ थोड़ी। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है मुझे हर दुख दर्द कष्ट से उभारने का बाबा। और मेरे सर पे जो कर्ज है बाबा, उसको भी उतार देना मेरे दाता, उसको भी उतारने का कोई जरिया बता देना मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। वैसे तो मुझे बोलना नहीं, आप अंतर्यामी हो, आपको सब पता है मेरे बाबा, बिन बोलिए आप सब कुछ जानते हो मेरे दाता, तो मुझे कुछ बोलना तो नहीं है मेरे बाबा। आपको सब पता है, आप सब मेरी भलाइयत के लिए, मेरे लिए जो अच्छा होगा वो आप करेंगे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। अपनी प्यारी बेटी को अपने गले से लगा के रखिएगा बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने तो बोला ही है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, इसलिए मैं जब भी, मैं तो अकेली नहीं हूँ बाबा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तो आप मेरे साथ हैं मेरे गुरुजी महाराज, तो मुझे डरने की तो कोई बात ही नहीं है। देखी जाएगी जो होगी महाराज जी, सब आपके श्री चरणों में छोड़ दिया मैंने बाबा, सरेंडर कर दिया। अब आप जाने और आपका काम जाने गुरुजी महाराज, बस हमारा हो गया इतने में ही। आप अब देख लेंगे बाबा, सबको देख लेना मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा, आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ मेरे मालिक, मेरे दातिया, मेरे यूनिवर्स, डिवाइन लाइट मेरे बाबा। आप सभी के जीवन में अपनी डिवाइन लाइट से उजाला प्रकाश कर दे मेरे बाबा, और सभी की जीवन में खुशियाँ भर दे मेरे गुरुजी महाराज। बस सर्वदा भला करें बाबा, सर्वदा भला करें। और आपने बोला भी है, सबकी भलाई चाहो तुम्हारी भलाई खुद ब खुद हो जाएगी, तो बाबा सबकी भला करें आप, तो मेरी भलाई भी हो जाएगी। उस सब में मैं, उन सब में मैं भी आती हूँ गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप सबका ख्याल करें, सबको चढ़ती कला में रखे बाबा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, और आज्ञा चाहती हूँ, फिर से आऊँगी सुबह की अमृत वेले के शुक्राना सत्संग के साथ बाबा। तब तक के लिए अपनी प्यारी बेटी को आज्ञा दें, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करूँगी गुरुजी महाराज। आपकी मंत्र जाप करते हुए और आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के
प्रणाम करते हुए बाबा मेरी संध्या वेले की शुक्राने को कबूल करना मेरे दातिया, मेरे मालिका, मेरे गुरुजी महादेवा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर शिव बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पाक का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला बाबा, सर्वत्ता भला करे, सबकी रक्षा करे, सबको अपनी ब्लेसिंग्स और रहमतों से नवाजे बाबा, सबकी रक्षा करे। मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज उनकी पूरी टीम को ब्लेस कर दें और उनकी झोली भी खुशियों से भर दे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहिगुरु, श्री सत्य नाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय हो बाबा, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना। पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं, शुक्राना करते हैं बाबा। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।